आज मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन बता रहा हूँ, किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक है क्वेश्चन 37 बार। इसका मतलब रिपीटिशन ऑफ 37 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। जैसे इसका मतलब ये हुआ 37 अप टू इनफाइनाइट टाइम। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे? इसको लेट कर लें, लेट x इक्वल टू 37 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100x, यानी क्या करना, इस पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 100x इक्वल टू हो गया 37.37। ये 0.37 है, ये क्वेश्चन है 0.37, 37.37 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। अब सब्ट्रैक्ट कर दें इसको, नीचे लिखें x इक्वल टू 0.3737 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। अब सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो गया 99x इक्वल टू 37, 99x इक्वल टू 37। तो x इक्वल टू कितना हुआ, 37/99। ये हमको करना क्या था, हमको फ्रैक्शन में चेंज करना था। इनटू, इसको चेंज करना है इनटू फ्रैक्शन। तो ये हमने फ्रैक्शन चेंज कर दिया, x इक्वल टू 37/99। ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन ले रहा है कि 0.257 बार। इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर होगा 257/999। सीधे आंसर निकाल सकते हैं। 257 यहाँ रखें, यहाँ पे हमें ध्यान देना है रिपीटिशन ऑफ 37 है, यानी 2 डिजिट का ये है, रिपीटिशन है 2 डिजिट का। तो आंसर हमारा है 37। ये 37 जो रिपीटिशन हुआ अपान 2 डिजिट में 9 रखना है, 99। अब यहाँ पे 3 डिजिट का रिपीटिशन है, 257 अपान 3 बार 9 रखना है, 999। अब इसको प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे? लेट x इक्वल टू 0.257 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। और इसको 1000x से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको किससे किया? 1000 से। उतने जीरो लगाते जितने की डिजिट, 3 डिजिट है, 3 जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे। 1000x इक्वल टू हो गया 257.257 अप टू इनफाइनाइट। ऐसा इसलिए करते हैं कि रिपीटिशन के नीचे रिपीटिशन आए, तो मतलब 257 बाहर आ गया तो फिर 257 शुरू हो गया इनफाइनाइट टाइम्स। अब समुद्र से अगर एक गिलास पानी निकाल ले, उसका फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 257 इनफाइनाइट टाइम्स है, हमने एक 257 बाहर कर लिया, 1000 से मल्टीप्लाई करके। रिमेनिंग जो है वो यही है, x इक्वल के बराबर। तो 1000 दिस इक्वल टू ये हो गया। अब हम इसके नीचे x इक्वल टू रख दें 0.257 अप टू इन्फाइनाइट। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, माइनस माइनस
ये 1999x, 1000 में से 1 गया 999, x इक्वल टू 257, तो x हुआ 257/999, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, जो कि हमने यहाँ पहले लिख दिया था। तरीका यह है कि जो भी डिजिट रहे, रिपीटिशन वाली डिजिट होगी वो ऊपर जाएगी, नीचे जितनी डिजिट है 1 2 3 उतने 9 लिख दिए जाएंगे, 1 2 3, बस ये तरीका है इसका शॉर्ट फॉर्म। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन होगा। If b upon a इक्वल टू 0.25, तो फाइंड करना है किसकी वैल्यू 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या होगा, तो क्या करें, b अपॉन a दिया है 0.25, हम यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे करना है, बाई ए से डिवाइड करते हैं, तो 2a माइनस बी अपॉन ए होल अपॉन 2a प्लस बी अपॉन ए कर दिया। न्यूमरेटर को भी कर दिया ऐसे डिवाइड और डिनोमिनेटर को भी ऐसे डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, 2a अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए। अब इसको ए को इसके नीचे भी रख सकते हैं, इसके नीचे भी रख सकते हैं, इसी तरह से नीचे भी हो जाएगा 2a अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ भी ए से कैंसिल हो गया, ऊपर आए 2 माइनस बी अपॉन ए अपॉन 2 प्लस बी अपॉन ए। बी अपॉन ए कितना है 0.25, तो ये हो गया 2 माइनस 0.25 अपॉन 2 प्लस 0.25, तो ये हो गया। यहाँ से इसको रिपीट करते हैं, 2 में से 0.25 सब्ट्रैक्ट हुआ 1.75 अपॉन 2.25। डेसिमल का आगे 2 डिजिट, यहाँ पे डेसिमल का आगे 2 डेसिमल हटा सकते हैं। 25 7 जा 25 9 जा, आंसर क्या हुआ 7/9, 7/9 ये आंसर हो गया। सेवन बाई 9 ये आंसर हो गया। तो करना फिर से समझते हैं, अगर b अपॉन ए इक्वल टू 0.2 हो दिया, फाइंड करना 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को a से डिवाइड कर दिया, क्योंकि नीचे हमें a चाहिए, नीचे a चाहिए तो a से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ a से 2a माइनस बी अपॉन ए अलग अलग कर दिया, 2a अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए कैंसिल कर दिया, a कैंसिल होकर 2 आ गया माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह से नीचे आ गया 2 प्लस बी अपॉन ए, अलग अलग करने के बाद बी अपॉन ए की वैल्यू 0.25, 0.25 प्लस माइनस में, ये प्लस में 0.25, ये हो गया 1.75 और ये हो गया 2.25। डेसिमल के आगे 2 डिजिट यहाँ भी है, डेसिमल के 2 डिजिट यहाँ भी है, तो डेसिमल हटा सकते हैं। अब इसको 25 टाइम्स 7 जा 175 होता है, 25 9 जा 225 होता है, आंसर आ गया 7/9, ये हो गया आंसर हमारा। ठीक है, तो अभी इतना ही याद रख रहे हैं। इस तरह के इस क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन खूब सिंप्लीफाई करके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछा हर एग्जाम में जाता है। ठीक।